नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही रात आपके लिए अंतिम रात होने वाली, यानी आरईसेट एग्जाम जो होने वाला 10 मार्च को, उसके लिए आज मैं इस सेशन के माध्यम से आपको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर कल रामबाण की तरह काम करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देर किस बात की, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के माध्यम से मैं भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके समक्ष रखूंगा जो आपके एग्जाम के लिए कल काफी अच्छे साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना ताकि आने वाली आंसर की सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको साथ साथ में शायद कमेंट करना, तो सेशन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। भाई, घात टाइप करना जैसे आपको इस तरह से दिखाई देता है एक्स के ऊपर जैसे 2 के रूप में, तो ये घात वगैरह जो टाइप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे। भाई, इसका उत्तर हो जाएगा करेक्ट कौन सा, इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा, देखो सुपर स्क्रिप्ट। कौन सा हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हुआ है। ये सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, किसी भी वर्ड के ऊपर की ओर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करेंगे। जबकि सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, किसी वर्ड के नीचे की ओर कुछ लिखना, ये सब स्क्रिप्ट का काम होता है। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा किसी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जा रहा है, खाली जगह समानार्थक शब्दों की एक शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। भाई, किसी भी डॉक्यूमेंट में सिमिलर वर्ड या पर्यायवाची समानार्थक शब्द आप खोजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे। भाई, आप उपयोग करेंगे किसका? थीसर्स का उपयोग करेंगे। भाई, किसका उपयोग करेंगे? थीसर्स का उपयोग करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसको भी याद रख लेना। इस थीसर्स की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ में F7। भाई, क्या होती है शिफ्ट के साथ में? क्या होती है? F7 होती है। ये भी आप अवश्य याद रख लेना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, आज के सेशन के अंदर काफी दमदार क्वेश्चन है और अंत में मैंने फुल फॉर्म भी ली है। वो फुल फॉर्म आप एक बार एग्जाम से पहले अवश्य देखना ताकि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी फुल फॉर्म बनेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कंप्यूटर जो ताप, दाब, गति आदि का कार्य करता है वो किस श्रेणी में आते हैं। भाई, ऐसे कौन से कंप्यूटर है जिसके द्वारा ताप, दाब, गति आदि का कार्य, यानी तापमान की बात होती है, तापमान को मापने की बात हो जाए तो आप वहां पे करेक्ट आंसर एनालॉग कंप्यूटर को आ जाएंगे। भाई, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एनालॉग यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। भाई, माइक्रो कंप्यूटर इनमें से कौन सा होता है? तो जो यहाँ पे देखो, जैसे कि आकार, भंडारण क्षमता और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सुपर होता है, मेन फ्रेम होता है, मिनी होता है, एक कौन सा होता है? माइक्रो होता है। तो ये माइक्रो के अंदर आपको याद रखना है, डेस्कटॉप भी इसके अंदर आता है, पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, नोटबुक, ये इत्यादि किसके उदाहरण होते हैं? भाई, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड की कुंजी का उपयोग करेंगे। भाई, आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, उस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाना चाहते हैं। तो मैंने आपको बोला था भाई, अगर आप न्यू चार्ट की शॉर्टकट की आपके एग्जाम में आ जाती हैं तो न्यू चार्ट की क्या होती है आप लोग अवश्य याद रखना, F11 होती है। मैं आपको और भी बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको पूछे ना, न्यू शीट की पूछ ले कि एक्सेल के अंदर आप न्यू शीट डालना चाहते हैं तो न्यू शीट डालने की शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो ये भी आप लोग अवश्य याद रख के जाना कि शिफ्ट के साथ में कौन सी होती है। भाई, शिफ्ट के साथ में आपको मिलेगी F11। यानी आप कह सकते हैं शिफ्ट के साथ में F11 किसकी होती है, तो आप बोल देना न्यू शीट डालने की होती है। जबकि न्यू शार्ट का पूछे तो F11 कर लेना। एक आपको याद रखना है शिफ्ट के साथ में, एक आपको याद रखना है कि शिफ्ट के साथ में F3 का भी क्वेश्चन आपके कल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये फंक्शंस को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फंक्शंस इंसर्ट करना चाहते हैं, किस की का उपयोग करेंगे, तो शिफ्ट के साथ में F3 उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए भाई, यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
F11 हो जाएगा। F11 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की और विंडोज 10 पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। भाई अगर आप चाहते हैं कि विंडोज 10 पर फाइल अथवा फोल्डर को आप लॉक करना चाहते हैं तो फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए आप कौन सी एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे। तो भाई आपको याद रखना है फोल्डर लॉक का उपयोग करेंगे। कौन सा? फोल्डर लॉक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपके पास आज ही का दिन है और अच्छे से आप मस्त रहिए और मस्त रह के पढ़िए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छी हेल्प करने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे। और अंत से अंतिम मैंने क्षण के अंदर यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म इस सेशन के अंदर शामिल किए, तो वो फुल फॉर्म आप अवश्य देखना, आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल अच्छे साबित होगी। देखिए आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग लिया जाता है। भाई ऐसा कौन सा ईमेल खाता जो व्यापार चैटिंग के अंदर काम में आता है, तो आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर निजी यानी प्राइवेट ईमेल जो डाउनलोडिंग होती है ना, डाउनलोडिंग होने के बाद में वो कहां पे होती है? POP 3 के अंदर, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP ये भी आउटलुक अकाउंट का ही प्रकार है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स है, चार्ट है, ये इत्यादि इंसर्ट करना है तो आप किसके अंदर जाएंगे? ये भी काम आप किस में जाके करोगे? इंसर्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के सामने अच्छे क्वेश्चन है इस सेशन के अंदर। आज का ये वीडियो मैंने जो भी बनाया काफ़ी मेहनत से और अच्छे इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन शामिल किए हैं। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात होती है तो ये क्वेश्चन सबसे टॉप लेवल पे रहता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड होती है, जो भी विद्यमान स्लाइड होती है, उन सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो आप यहां से किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप अवश्य याद रखना। ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हैं टाइम्स न्यू रोमन क्या है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो आप बोलेंगे फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है? फॉन्ट का प्रकार है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रख लेना। टाइम्स न्यू रोमन किसका प्रकार है? तो ये आप पे एक फॉन्ट का प्रकार होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है। आप एक पैराग्राफ के अंदर नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हैं, न्यू पेज लाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? भाई एंटर की का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एंटर की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिजीविल प्रिंटर का एक प्रकार है डिजीविल और डॉट मैट्रिक्स, ये दोनों प्रिंटर तो आप रट लेना, क्वेश्चन इसका एग्जाम में बनेगा। मैं 100% कहता हूं कि डिजीविल और डॉट मैट्रिक्स किस प्रिंटर के उदाहरण हैं, तो आप लोग अवश्य याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंपैक्ट प्रिंटर। भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर किसको करेंगे? करेक्ट प्रिंटर, यहाँ पे इंपैक्ट प्रिंटर को करेंगे, क्योंकि ये डिजीविल और डॉट मैट्रिक्स किसके अंदर आते हैं, तो आप बोलना ये कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आते हैं। और कैरेक्टर किसका एग्जाम्पल होता है, तो आप बोल देना इंपैक्ट का होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। भाई निम्न में से किसे माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है, जिसमें छोटा सा संदेश लिखा जाता है, वो कौन सा है? भाई ट्विटर होता है। कौन सा? ट्विटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। भाई नई प्रेजेंटेशन आप खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, डिजाइन टेम्पलेट या डिजाइन प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उपरोक्त सभी, यानी इन सभी का उपयोग करते हुए आप प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। मोशन पाथ क्या है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है।
तो आप लोग आज के दिन इसको कम से कम याद रख लेना, कल तो एग्जाम है और कल ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। मोशन पाथ क्या होता है, तो आप बोलेंगे भाई एक स्लाइड को आगे बढ़ाने का तरीका होता है, भाई स्लाइड को आगे बढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है, ये आप अवश्य याद रखना। मोशन पाथ के अंदर क्या होती है, स्लाइड के अंदर कोई भी आप है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लेना, यहाँ पे स्लाइड के अंदर स्लाइड को आगे बढ़ाने का तरीका, सॉरी वापिस आएंगे, स्लाइड को आगे बढ़ाने का तरीका तो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे इसको, तो आप ट्रांजिशन बोलेंगे। स्लाइड को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है, तो ट्रांजिशन होता है, ठीक है। थोड़ी गलती बाय मिस्टेक, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही से बताता हूँ। मोशन पाथ क्या होता है, तो भाई स्लाइड को आगे बढ़ाने का तरीका तो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। तो मोशन पाथ क्या होता है, एक एनिमेशन का प्रकार होता है। क्या होता है, एक एनिमेशन का प्रकार होता है। इस एनिमेशन के अंदर किसी भी स्लाइड के ऊपर कोई आइटम होती है उसको मूव किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको मूव किया जा सकता है, एक इफेक्ट का प्रकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैंने पहले ये बता दिया था, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक स्लाइड पर आइटम को मूव किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने एक वर्कशीट में, अच्छा क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल के अंदर से ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल बन सकता है, आप अवश्य याद रख लेना। क्या क्वेश्चन है, देखिए एमएस एक्सेल के अंदर वर्कशीट होती है, उस वर्कशीट में रो अथवा कॉलम टाइटल को होल्ड करने के लिए, ताकि जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, किसका उपयोग किया जाता है। भाई आप एक्सेल के अंदर किसी भी रो अथवा कॉलम के टाइटल को एक जगह पे होल्ड करना चाहते तो आप किसका उपयोग करेंगे, फ्रीज पेन कमांड का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं, भाई एक फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लेंगे, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का उपयोग करेंगे, भाई सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है, भाई राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है, तो कौन सा नहीं होता है, आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना, रजिस्ट्रेशन भी होता है, इसके अंदर मॉडरेशन भी होता है, अलोकेशन भी होता है, वेरिफिकेशन भी होता है, लेकिन स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। इस राजस्थान संपर्क के अंदर आप 181 नंबर डायल करते हुए कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, यानी राजस्थान सरकार द्वारा एक शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किसको जाना जाता है, राज संपर्क अथवा राजस्थान संपर्क। तो इसके अंदर स्टेप होते हैं, इसमें स्क्रूटिनाइजेशन नाम का कोई स्टेप नहीं होता है, बाकी ये सभी स्टेप के अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, भाई ऐसे कौन से टाइप से जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में, यानी इसमें किसी हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती, एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम करते हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप किस ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना चाहते हैं, भाई डॉक्यूमेंट में निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, भाई बुक मार्क का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, बुक मार्क। इसकी शॉर्टकट की आ जाए ना तो आप थोड़ा याद रख लेना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 होती है। क्या होती है भाई, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है, F5 होती है। किसकी होती है, तो आप बोल देना बुक मार्क की होती है। या हाइपरलिंक क्या होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर किसी को लिंक करना होता है, हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की भी आप याद रख लेना, कंट्रोल के साथ में K होती है। क्या होती है, कंट्रोल के साथ में K होती है। मैक्रो क्या होता है, तो आप बोल देना मैक्रो व्यू टैब के अंदर एक प्रोग्राम के रूप में, फंक्शंस के रूप में काम करता है, जो यूजर के द्वारा किसी कार्य को दोहराने के लिए किसी काम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना मैक्रो व्यू टैब के अंदर होता है। मेल मर्ज एक मेलिंग टैब का भाग होता है, और इस टैब के द्वारा इस कमांड के द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजने के लिए कौन सा कमांड उपयोग में लिया जाता है किसी मेल को, तो आप बोल देना भाई मेल मर्ज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैंने चारों को बता दिया अच्छे से। इन चारों में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में श्योर बनेगा, या आप गारंटी के साथ में लिख के ले लो। इनमें से शायद शॉर्टकट की का बने या किसी ऑप्शंस का बने, तो इन चारों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
21 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम को खेलने के लिए उपयोग में लिया जाता है? भाई कंप्यूटर के ऊपर गेम यानी गेम कंट्रोल कई बार तो पूछ बोला हुआ आपको, इनपुट डिवाइस के रूप में जॉयस्टिक का काम होता है। किसका? जॉयस्टिक का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प होते हैं? भाई विंडोज 10 के अंदर आप प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो किसका उपयोग करेंगे? विंडो स्टोर से कर सकते हैं, बिल्कुल। इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सीडी डीवीडी के अंदर अगर वो सॉफ्टवेयर तो वहां से भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक इस वीडियो को अवश्य करना और इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सभी का सभी यानी कंटेंट दिया गया है जो आपके एग्जाम के अंदर कल दिखेगा। तो किसी भी स्टूडेंट को आप शेयर कीजिए ताकि उनको एग्जाम में अच्छी हेल्प मिल सके। कौन सा साइबर खतरे का एक प्रकार है? भाई साइबर खतरा किसको कहा जाता है? एक ऑनलाइन माध्यम से आपके सिस्टम को हानि पहुंचाने वाले जो भी एक मेलवेयर के रूप में या हानिकारक सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं, उन्हें साइबर खतरे के रूप में जाना जाता है। तो मेलवेयर होता है, फिशिंग भी होता है, पासवर्ड हमले भी होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आईआरसीटीसी का पूरा नाम भाई बताइए, आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो आप सभी लोग याद रखना, आईआरसीटीसी का पूरा नाम भाई क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन। ये भारतीय रेल विभाग की वेबसाइट होती है और इसी आईआरसीटीसी के अंदर एसएमएस सर्विस किस नंबर पे उपलब्ध है? तो आप बोल देना 139 नंबर पे। कौन से नंबर पे? 139 नंबर पे आप एसएमएस सेवा उपलब्ध कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर कार्यों का संचालन करते हैं क्या कहलाते हैं? भाई कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर पार्ट का संचालन करना क्या कहलाता है? आपको याद रखना सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है? कीबोर्ड के अंदर ऐसी कौन सी कुंजी है जो दबाने से स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है? तो भाई वो तो कौन सी होती है? विंडोज की होती है। कौन सी होती है? विंडोज की। इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना और आप बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर देना ताकि आने वाली सबसे पहले आंसर की आपको इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप लोग अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको सबसे पहले आपका बेस्ट परिणाम जो भी होगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। कीबोर्ड की ऐसी कुंजी या कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ में मिलकर करती है, जिनका कोई सिंगल यूजर नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? भाई ऐसी कीबोर्ड की कौन सी की है जो अकेली वर्क नहीं कर पाती है, और अकेली वर्क नहीं करेगी इसका मतलब उस की को दूसरी की के साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी कुंजी होती है? तो आप लोग अवश्य याद रखना, उसको कॉम्बिनेशन कुंजी कहा जाता है। भाई कॉम्बिनेशन की के अंदर आप 3 को याद रखेंगे ना, एक तो याद रख लेना कंट्रोल को, एक आप याद रख लेना किसको? शिफ्ट को, और एक आप याद रख लेना अल्ट बटन को। ठीक है, कभी कभार विंडोज कीज को भी इसके अंदर रखा जाता है, लेकिन विंडोज का तो सिंगली यूज तो भी होता है, लेकिन आप याद रख लेना कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, इन तीनों को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। ठीक है, अगर टॉगल की का पूछे तो टॉगल की के अंदर तो होती है ना भाई लॉक वाली की, कौन सी? कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक, वो सारी की सारी कौन सी होती है? टॉगल की होती है। जबकि कॉम्बिनेशन की के अंदर कंट्रोल अल्ट शिफ्ट होती है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए K202 SDS92 किस प्रसिद्ध कंप्यूटर के उदाहरण है? K202 SDS92 और एक होता है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, यानी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990। ये तीनों कंप्यूटर आप याद रख लेना, ये तीनों के तीनों मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। कौन से हैं भाई? मिनी कंप्यूटर के ये एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। डीएसएल का पूरा नाम बताइए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, लिस्ट मत करना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब के अंदर नेविगेबल विंडो का काम करते हैं? भाई
विंडोज एक्सप्लोरर की बात हो रही है। भाई विंडोज एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं, जो वेब के अंदर नेविगेबल विंडोज के रूप में काम करते हैं। तो भाई वो कौन सा होता है, वो वेब ब्राउजर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वेब ब्राउजर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, जैसे गूगल क्रोम होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, वेब ब्राउजर के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, तो आप बोल देना एक वेब ब्राउजर है जो विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अच्छे से समझ में आया होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट का प्रकार है। भाई एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, बहुत सारी फॉन्ट होती है, लेकिन उसमें से डिफॉल्ट जो पहले से तय होती है तो उसका नाम भाई क्या होता है, कैलिबरी होता है। क्या होता है, कैलिबरी होती है। बाकी आप याद रख लेना, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैम्ब्रिया, सेंचुरी, ठीक है, ये सभी क्या है, तो आप बोल देना एक फॉन्ट का प्रकार होती है। लेकिन उसमें से भी डिफॉल्ट फॉन्ट होती कौन सी है, तो आप बोल देना भाई कैलिबरी होती है। कौन सी, कैलिबरी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर। अच्छा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है, हूबहू दिख सकता है, ठीक है। एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, पैराग्राफ का पहला लेटर, पैराग्राफ का पहला लेटर अधिकतम बड़ा दिखाना, पैराग्राफ का पहला लेटर अधिकतम बड़ा दिखाना ड्रॉप कैप का काम होता है। किसका होता है, ड्रॉप कैप का काम होता है। तो भाई ड्रॉप कैप होता किसमें, तो आप बोल देना इंसर्ट टैब के अंदर होता है। किसमें होता है, किसमें होता है, इंसर्ट टैब के अंदर होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट ड्रॉप कैप का, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। वह कौन सी मेमोरी है, भाई वो मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर डेटा को कई बार लिख सकते हैं, डेटा को कई बार लिखा जा सकता है, यानी रीराइटेबल की बात हो रही है। ये WORM का मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मैनी। क्या होता है भाई, राइट वंस रीड मैनी होता है, राइट वंस रीड मैनी होता है। इसका मतलब इसमें तो डेटा एक ही बार लिखा जाता है। डीवीडी तो ऑप्शंस में यहाँ पे नहीं है, कंफर्म किया हुआ नहीं है कि भाई ये कौन सी डीवीडी की बात कर रहा है, कि भाई डीवीडी आर की बात कर रहा है, RW की। तो इसमें तो स्पष्ट पहले वाले दे दिया ना, रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो इसका मतलब इसने ऑप्शन ए के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर छुपा दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। केवल आर लगता है ना भाई, सीडी के बाद में आर लगता है ना, तो वो तो क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, तो वो तो WORM का उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि WORM का पूरा नाम होता ही क्या है, राइट वंस रीड मैनी। इसका मतलब इसमें डेटा को एक ही बार लिखा जा सकता है, देखा कई बार जा सकता है, तो रीराइटेबल तो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी को फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। भाई फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है, ऐसी कौन सी मेमोरी जो फ्लैश मेमोरी जिसमें डेटा को तीव्र गति से एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जा सकता है। बात हो रही है पेन ड्राइव के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के अंदर आप आसानी से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे तुरंत ले जा सकते हैं, तुरंत प्रभाव से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। वर्ड रैप क्या होता है, भाई अच्छा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूं। आप यहाँ पे कुछ लाइन लिख रहे हैं, लाइन जैसे आपकी इस लाइन को पूरा किया जाएगा तो ऑटोमेटिक ये लाइन दूसरी लाइन से आ जाएगी। लाइन पूरी हो जाएगी, यहां तक पूरी हो रही है, ऑटोमेटिक तीसरी लाइन से। तो भाई ये लाइन पूरी होते ही उसको अगली लाइन में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, तो वर्ड रैप कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कि टेक्स्ट का शब्द ही अगली लाइन में पहुंचना, टेक्स्ट का शब्द ही अगली लाइन में पहुंचना क्या कहलाता है, वर्ड रैप, या इसको आप रैप टेक्स्ट भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, भाई स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप बोल देना F7 होती है। किसकी होती है भाई स्पेलिंग चेक करने की, F7 होती है। F12 किसकी होती है, तो भाई F12 तो सेव एज की होती है। किसकी होती है, सेव एज की। और F2 किसकी होती है, तो F2 तो रीनेम की होती है। किसकी होती है, रीनेम की होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है, भाई जो व्यू टैब होता है उस व्यू टैब के अंदर स्प्लिट एक कमांड होता है, उस स्प्लिट कमांड का क्या काम होता है, तो आप बोलेंगे, आप ये जो आपके सामने जो विंडो है ना, आपके सामने जो विंडो है ना, ठीक है, एक विंडो को दो भागों में बांटेगा, यहां से बीच में से इसके दो भाग हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पेज होता है, एक विंडो होता है, उसको बीच में से दो भागों में बांटना या दो भागों में किसी विंडो को डिवाइड करना, ये क्या कहलाता है, स्प्लिट। ये स्प्लिट कमांड का काम होता है।
आगे बढ़ेंगे, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करके फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है? भाई इंक्रीज फॉन्ट की बात हो रही है। बढ़ाना यानी इंक्रीज हो जाएगा और घटाना का मतलब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दोनों थोड़ा याद रख लेना कि इंक्रीज का तो क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? इंक्रीज के अंदर ग्रेटर देन हो जाएगा और घटाना मतलब लेस देन हो जाएगा। तो आप बोल देना यहाँ पे इंक्रीज बढ़ाने की बात हो रही है ना, बिल्कुल। तो बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन ग्रो फॉन्ट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जैसे कि ये जो ग्रेटर देन होता है ग्रो फॉन्ट होता है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन होता है, ये किसका होता है? ये भाई किसका होता है? ये श्रिंक फॉन्ट की होती है। तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए ग्रो फॉन्ट की ये, और फॉन्ट साइज को कम करने के लिए ये होती है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक सही करना यानी क्या उपयोग करेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर। ऑटो करेक्ट फीचर समझा हो क्या? हाँ बिल्कुल। तो आपने मान के चलो डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे नाम लिखा स्कूल, आपने डॉक्यूमेंट के अंदर नाम ऐसे स्कूल गलत लिख दिया तो ऑटोमेटिक स्कूल नाम के अंदर 2 ओ आ जाएगा, यानी इस स्कूल नाम गलत लिखने के बावजूद भी इसको ऑटोमेटिक सही करना, ये किसका काम हो जाएगा? ऑटो करेक्ट फीचर्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली जगह विशेष स्लाइड हैं, खाली जगह एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूपण को नियंत्रण करती है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एमएस पावर पॉइंट का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलेंगे कि खाली जगह विशेष स्लाइड होती है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट का स्वरूपण नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है, मतलब स्लाइड मास्टर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? स्लाइड मास्टर हो जाएगा। भाई स्लाइड मास्टर शॉर्टकट की यहाँ पे आप थोड़ा देख लेना, ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर इसका आप क्या करेंगे? मास्टर स्लाइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी स्लाइड होती है वो? मास्टर स्लाइड, जो सभी स्लाइडों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। मॉनिटर का रेजुलेशन किसमें मापा जाता है? भाई मॉनिटर का रेजुलेशन होता है वो किसमें मापा जाएगा? वो तो पिक्सल में मापा जाता है। मॉनिटर का रेजुलेशन किसमें मापा जाता है? रट लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कल। तो मॉनिटर का रेजुलेशन किसमें मापेंगे? पिक्सल्स के अंदर मापा जाता है। डीपीआई तो क्या होता है? ये प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है, इसका पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। प्रिंटर की स्पीड मापने वाली इकाई पीपीएम पेज पर मिनट होता है, लेकिन यहाँ पे मॉनिटर का रेजुलेशन पूछा है ना, तो आप बोल देना क्या होता है? पिक्सल। और 2 पिक्सल्स के मध्य की दूरी को, 2 पिक्सल्स के बीच में जो दूरी होती है, छोटे छोटे डॉट होते हैं, इसको पिक्सल कहा जाता है। और 2 पिक्सल्स के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? डॉट पिच कहा जाता है। क्या बोलेंगे? डॉट पिच। ये चारों के चारों कंसेप्ट याद रख लेना। डॉट पिच का मतलब क्या होता है? 2 पिक्सल्स के मध्य की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। और पिक्सल्स किसे कहा जाता है? तो जो ये तस्वीर को जूम करने पे छोटे छोटे जो डॉट दिखाई देते ना, इन्हीं डॉट को आप क्या बोलेंगे? पिक्सल बोलेंगे। और पीपीएम क्या होता है? तो आप बोलेंगे पीपीएम प्रिंटर की स्पीड मापने वाली इकाई होती है और इसका पूरा नाम पेज पर मिनट होता है। डीपीआई क्या होता है? तो आप बोल देना डीपीआई प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है, इसका पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। अब भाई देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर चारों को अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, तो आप इन क्वेश्चंस को अब मत भूलना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, स्काइप क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। स्काइप होता क्या है? तो आप बोल देना स्काइप पे क्या होता है? एक वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग की तरह काम करता है, जैसे व्हाट्सएप में वगैरह होता है ना वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग की तरह। तो ये स्काइप एक कंप्यूटर के अंदर होता है या मोबाइल के अंदर आप चला सकते हैं। स्काइप एक वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? भाई एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे इंटरनेट रिले चैट। क्या बोलेंगे? इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट, भाई इंटरनेट रिले चैट, आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। इस आईआरसी का पूरा नाम भी आप याद रख लेना, इंटरनेट रिले चैट होता है। आगे बढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल बॉक्स को फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ा फॉन्ट साइज उपलब्ध होता है। अच्छे से थोड़ा ध्यान रख लेना। पहले क्या पूछा है भाई? सबसे छोटा पूछा है, पहले सबसे बड़ा पूछा है, तो इसने बोल दिया यहाँ पे सबसे पहले क्या? सबसे छोटा, और उसके बाद में सबसे बड़ा। ये थोड़ा ध्यान रखना। सबसे छोटा तो कौन सा होता है? 8 होता है। और सबसे बड़ी फॉन्ट साइज कौन सी होती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में? 72 होती है। और अगर आप 72 से बड़ा करने के लिए ग्रुप फॉन्ट का उपयोग करेंगे जिसमें 1638 हाईएस्ट होती है। और श्रिंक फॉन्ट के अंदर क्या होता है भाई? श्रिंक फॉन्ट के अंदर तो आप फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं, यानी 8 से भी कम करना है
है तो आप श्रिंक फॉन्ट का उपयोग कीजिए। और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछे ना, क्या पूछे भाई, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कौन सी होती है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आप बोल देना भाई कौन सी होती है, 11। कौन सी होती है, 11 होती है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस आपको बताए जा रहे हैं वो 90% गारंटी के साथ में सिलेबस वाइज हूबहू आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो देखिए भाई बोल्ड होता है, रेगुलर डिफॉल्ट होता है। रेगुलर क्या होता है, डिफॉल्ट, इसका मतलब ये भी होता है, इटैलिक भी होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर स्क्रिप्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा रो का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है भाई, पंक्ति और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाएगा भाई, ये जो कॉलम होते हैं और ये क्या होती है, रो होती है। जब रो और कॉलम मिलेंगे तो ये बनने वाला बॉक्स क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे इसको तो भाई सेल कहा जाता है। क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एमएस एक्सेल 2010 में भाई डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, अच्छा क्वेश्चन से भाई। एमएस एक्सेल 2010 का पूछ लिया है ना, तो मैं बता देता हूं एमएस एक्सेल 2010 के अंदर डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, 3 होती है। और अगर आपको एमएस एक्सेल 2019 या एमएस एक्सेल 2023 का पूछे, 2021 का पूछे ना, तो 2021 और 2019 के अंदर डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी है, 1 है। जबकि हमें तो 2010 सिलेबस में है, तो आप कितना याद रखेंगे, 3 याद रखेंगे। आप बोलेंगे भाई एक्सेल में ज्यादा से ज्यादा आप कितनी रख सकते हो, तो आप बोल देना 255 आप सीट इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी एक्सेल के अंदर अगर आप एक्स्ट्रा सीट लाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F11 का उपयोग करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ एग्जाम। आगे वाला क्वेश्चन है, डेटा को, सूचना को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट कौन करेगा। भाई डेटा होता है, उसकी सूचना होती है, उसको आकर्षक रूप में दिखाने के लिए भाई आप चार्ट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, चार्ट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, देखिए एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल होती है, उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है भाई, बुक होता है। डिफॉल्ट नाम क्या होता है, बुक होता है। तो ये भी आप याद रख लेना। एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है भाई, एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, ये भी आप याद रख लेना। अनटाइटल्ड किसका होता है, तो अनटाइटल्ड तो भाई नोटपैड का होता है। किसका होता है, नोटपैड का अनटाइटल्ड होता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के अंदर किस कंपोनेंट का उपयोग किया गया। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के अंदर कौन सा उपयोग में लिया गया था, तो आप बोल देना वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। क्या याद रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। आईसी कब, तो आईसी आप बोल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी है ना, आईसी ये तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर आया था। और आप बोलेंगे भाई ये ट्रांजिस्टर, तो ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में आया था। चौथी पीढ़ी में क्या आया था, तो चौथी पीढ़ी के अंदर आप बोल देना वीएलएसआई आया था। चौथी पीढ़ी के अंदर क्या आया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसी चौथी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर के अंदर क्या बना था, ये भी आप याद रख लेना, माइक्रो प्रोसेसर। अवश्य याद रख लेना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि भाई कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आया, तो आप बोल देना चौथी पीढ़ी के अंदर। और पांचवी पीढ़ी के अंदर आईटी आया। जैसे जो आईटी के नवीनतम ट्रेंड्स हैं ना, वो सारे के सारे कौन सी पीढ़ी में आए हैं, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी जो अभी लेटेस्ट में चल रही है। तो फ्रेंड्स ये आपके समक्ष में लेके आया था महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस। और इसके बाद में जो मुझे लग रहा है इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है जो एग्जाम में बन सकती है, तो आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को, आप इन शॉर्टकट की को जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। एईपीएस का पूरा नाम एग्जाम में आ सकता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। डी रैम का पूरा नाम क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जीआईएस का पूरा नाम क्या होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। आईआरसीटीसी का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका जल्दी से, मैं आगे नेक्स्ट और भी फुल फॉर्म में जो एग्जाम में बन सकती है। मैन का पूरा नाम क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आईटीआर का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न। एमआईसीआर अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मीडी का पूरा नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एमडब्ल्यूसी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। एनएसडीएल का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। पीओएस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है।
पीएनआर का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, और इसके अलावा पीएसके का पूरा नाम क्या होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके अलावा और भी देखना हो तो जल्दी से आप देख लीजिए, यही आपके सामने फुल फॉर्म थी। यूआईडीआई का पूरा नाम क्या होता है, आधार बनाने वाले वेबसाइट यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वीजीए का पूरा नाम क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, और ओटीपी का वन टाइम पासवर्ड। पीडीए का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये आपके समक्ष में फुल फॉर्म, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी, मुझे लगा कि ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए, तो मैंने ये आपके समक्ष फुल फॉर्म रखी है। आप इस फुल फॉर्म का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये फुल फॉर्म आप एक बार एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी रिवाइज करके जाना। मैं दावा करता हूं इनमें से आपके एग्जाम में श्योर क्वेश्चंस बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके समक्ष कल होने वाले पेपर के अंदर 35 क्वेश्चंस आएंगे, और 35 में से अगर आपने सारी की सारी क्लासेस चैनल के माध्यम से ली है तो आप 90 से क्रॉस 100% करेंगे। आप सभी को कल होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप विश यू वेल। सभी को यहाँ पे अच्छे से पेपर करना है, और मैं आपको एक बार पुनः बोलना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको आंसर की देखने को मिलेंगे। और भी इस चैनल के माध्यम से आने वाले वीडियो को आप एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।